हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग पात्रता परीक्षा 2025 के बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सेल से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। 22 नंबर का आपका ये सेशन है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के और सेशंस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स बताना है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन होती है जिनमें, तो देखो न्यूक्लियाई में तो यहाँ पर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन है, तो ये ऑप्शन देखते ही साथ कैंसिल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन होती नहीं है। फिर यहाँ पर देखो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल होती है, राइबोसोम में नहीं होती है, तो ये कैंसिल हो गया। हमसे क्या पूछा था, सिंगल पूछा था। देखो लाइसोसोम है, गोल्जी एपरेटस है और ईआर है। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर ऑफ। फ्लूइडिटी क्या बताती है, तो ये बताती है एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। किस तरीके से कोई जो मॉलिक्यूल है वो उसी मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकता है, तो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द साइंटिस्ट बताना है जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हो। तो किसने दिया है, देखो स्लीडन एंड स्वान ने तो सेल थ्योरी दी है। इन्होंने क्या दिया है, सेल थ्योरी दी है। सिंगर एंड निकोलसन विल बी द करेक्ट आंसर। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में क्या करा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। वॉटसन और क्रिक से आप याद रखेंगे, इन्होंने डीएनए मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला सबसे पहले आप याद रखेंगे ये प्लांट में पाई जाती है और ये किसकी बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की ये बनती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम हैविंग सब टर्मिनल। देखो अगर टर्मिनल पे आएगा तो टीलो, कैसे याद रखोगे, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलो। फिर याद रखोगे अगर मिडिल में आएगा तो एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटा, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटा। तो जब भी जो सेंट्रोमियर है, जब भी सेंट्रोमियर अगर मिडिल में आता है तो वो क्या है, मेटासेंट्रिक। टर्मिनल पे आता है तो टीलोसेंट्रिक। मिडिल से थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है तो सब मेटासेंट्रिक, और टर्मिनल से थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है तो एक्रोसेंट्रिक। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। अब इनकी शेप और देख लेते हैं। टीलो में बनती है आई शेप, एक्रो में बनती है जे शेप, मेटा में बनती है वी शेप, और सब मेटा में कौन सी बनती है, एल शेप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको जितना ज़्यादा स्टार मार्क करेंगे उतना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर इन इट्स मिडिल। अभी हमने जस्ट पढ़ा मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल इज इम्पॉर्टेंट स्पिंडल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीज़न के टाइम पर स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करवाता है, तो सेंट्रियोल करवाता है। कौन करवाता है, सेंट्रियोल करवाता है। 9+0 अरेंजमेंट होता है और ये इसमें ना मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी से आप क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे, गोल्जी बॉडी से आप याद रखेंगे कि ये पैकेजिंग का काम करता है, सीक्रेशन का काम करता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ना उसमें, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इतने सारे पॉइंट्स आप गोल्जी बॉडी से याद रखेंगे। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसे बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस की सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा एंड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये खाना बनाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिर अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया से आप क्या याद रखेंगे कि एक तो इसमें ना F0 और F1 पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि ATP सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो सबको ही पता होगा। और आप याद रखेंगे कि जो राइबोसोम है इसमें मैमल्स में एनिमल्स में 55S टाइप का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और डीएनए इसमें डीएनए पाया जाता है, इस वजह से ये कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब ये सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है इन यूकैरियोटिक सेल मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। यूकैरियोटिक सेल में जो मटेरियल है वो किस में होगा, क्रोमोसोम में रहेगा। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ डीएनए होता है। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, ये बैक्टीरिया में होता है, याद रखेंगे बैक्टीरिया में। और इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होती है जो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, ऐसी म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, फिर सेल वॉल होती है और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों को मिलाकर अपन न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। अब आप ER से क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे, देखो ER से एक तो ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो टाइप का है, RER, R मतलब राइबोसोम, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और SER मतलब होता है स्मूथ, जो कि लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ गोल्जी अपरेटस के तीनों फॉर्म बताने, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है। लैमिला नहीं होता, एकदम देख के एकदम से क्लिक मत कर देना। फिर है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड। जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बताना। ग्रेना में होता है, पायरिनोइड होता है, स्ट्रोमा में होता है, या फिर दोनों में होता है। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करो और फिर आंसर दो। तो जो ग्रेना वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर खाना बनता है। ग्रेना मतलब डे लाइट, यहाँ पर ही खाना बनता है। स्ट्रोमा नाइट, तो खाना कहाँ बनेगा, ग्रेना में। तो क्लोरोफिल कहाँ पर होगा, ग्रेना वाले पार्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल डू नॉट हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस विद अदर। तो आप इसको याद रखेंगे, वो गर्ल, वो मतलब वैक्यूल, जी मतलब गोल्जी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम। ये सारे के सारे यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है इनके चारों तरफ। ये हो गया परऑक्सीसोम, अलग हो जाएगा परऑक्सीसोम से आप क्या याद रखेंगे, परऑक्सीसोम से आप याद रखेंगे ये हेल्प करता है फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑर्गेनेल है राइबोसोम। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन क्या होते हैं, इससे पतले धागे नुमा संरचना होती है। विच ऑफ दीज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो क्रोमेटिन। अब राइबोसोम से आप क्या याद रखेंगे, राइबोसोम एक तो यूनिट लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये दो टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S आपका प्रोकैरियोट्स और 80S आपका यूकैरियोट। किससे मिलकर बना होता है, तो RNA और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इस वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब सेंट्रोसोम से संबंधित एक पॉइंट याद रख लो। सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल, इस तरीके से सेंट्रियोल पाया जाता है और ये सेंट्रियोल है, ये एक और एक ये सेंट्रियोल है। इस चारों तरफ ये कुछ पदार्थ पाया जाएगा जिसे हमने सेंट्रोसोम कहा, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए लास्ट है विच ऑफ द
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर एवरी विजिबल दैट इज सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 थे। कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था एक्रो, टीलो, सबमेटा और मेटा, ये ठीक है। और इनकी मैंने शेप भी आपको बताई है, ये जे शेप्ड है, ये आई शेप्ड है, ये एल शेप्ड है और ये वी शेप्ड है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।